नमस्कार, मैं योगा ट्रेनर रेनू लांबा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं और ये जो टाइम है ये इस टाइम में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोगों को बहुत सी समस्याओं का फेस भी करना पड़ता है। देखिए, पहली बात तो समस्या को फेस करना क्यों है? क्योंकि इस समय हम पहले से कम हमारी एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है। यानी कि हम अपना काम करते हैं और उसके बाद हम होते हैं कंबल में, क्योंकि सर्दियाँ इतनी हो रखी हैं। ऐसे में लोगों को मानना है कि हमें साँस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारी साँसें फूलती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे फेफड़ों में कुछ धँसा हुआ है, कुछ अंदर है जो हमें तकलीफ दे रहा है। हम साँस अच्छी बेहतर नहीं ले पा रहे हैं और ऐसे में बिस्तर में हम कुछ करना भी नहीं चाहते, स्पेशली एक्सरसाइज तो नो। बट इसके लिए आपका जो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ वो आप अपने बिस्तर में ही बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी मैं आपको 2 से 3 क्रियाएँ बताऊँगी, जिन्हें आप कर लेते हैं तो आप इन सर्दियों में कम से कम अपनी जो लंग्स, अपने फेफड़े होते हैं, उनको तो मजबूत बना ही सकते हो। और ये तो हम सभी को पता है कि साँसें हमारे लिए कितना महत्व रखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट इनका है। साँसें हैं तो हम ज़िंदा हैं। तो साँसों को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो साँस अच्छे से नहीं आ रही, उसका रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो मेन जो है, वो तो यही है कि हमारा जो वातावरण है, वो शुद्ध नहीं है। अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो हमारे साथ जो अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, वो भी शुद्ध नहीं होगी। अगर वो नहीं होगी तो हमें तकलीफ़ें होंगी। हमारे जो फेफड़े हैं, उन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट आप कर क्या सकते हैं? आप अपनी फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। वो जो अशुद्ध हवा है उसको तो आप शुद्ध नहीं कर सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सभी अगर मिलकर करें तो कहीं जाकर। बट आप अकेले क्या कर सकते हैं? आप अकेले अपने जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसे? छोटी-छोटी क्रियाओं को अपना कर करके। आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, तो आपको वो बस 2 से 3 क्रियाएँ कर लेनी है। इससे आपके जो लंग्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे, आपका अंदर का सिस्टम स्वस्थ रहेगा, आप साँस अच्छे से ले पाएँगे। बेहतर अपनी साँसों को आप इन क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो छोटी-छोटी कौन-सी क्रियाएँ हैं, जिन्हें करके हम अपनी साँसों को बेहतर क्रियाएँ हैं। सबसे पहले हमें साँस को लेना है गहरा, गहरा इतना कि हमारा पेट तक हमको गहरी साँस लेनी है। उसके बाद उस साँस को हमें खुलकर छोड़ना है, यानी कि हमारे हाथों की हम मदद लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो फेफड़े होंगे वो फैलेंगे यानी खुलेंगे और ऑक्सीजन उसके अंदर तक जाएगी और फिर बाहर। इससे हमारी जो फेफड़े होंगे उनको मजबूती मिलेगी, यानी वो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है जी, तो कैसे करना है आपको करके बता देती हूँ। सांस को लेंगे गहरा, कैसे? ऐसे हमें इस क्रिया को अपनाना है। इसके साथ हमारी जो दूसरी क्रिया रहेगी, उसमें भी हमें इसी तकनीक को अपनाएंगे, यानी कि हमें उसमें भी अपने फेफड़ों की को फैलाना है, रास्ता बनाना है, बड़ा रास्ता बनाना है ताकि ऑक्सीजन हमारी ऑक्सीजन नीचे तक जाए और उसको फिर हम छोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे हम अपने हाथों को करेंगे और फिर ये इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इनको पूरे अपने कंधों की साइड में लेना है। ऐसे ऐसे मत करिएगा आप, पूरा ऐसे। इससे आपके फेफड़ों पर इसका प्रभाव जाएगा। देखो, जैसे आप करोगे तो इस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि हाँ ऐसा है। तो कैसे करना है? सांस को लेंगे, छोड़ दिया, सांस को लिया, छोड़ दिया और फिर हम इसको स्पीड में भी कर सकते हैं ऐसे।
आपको करके बताती हूँ। ऐसे ऐसे हमें ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाना है। और आपकी जो बोलते हैं ना सांस फूलती है, वो नहीं फूलेंगे आपकी से। सांसों का फूलना बहुत सी चीजों को की ओर संकेत करता है, जैसे कि शरीर में एनर्जी का न रहना। आप कुछ थोड़ा मोड़ा कार्य कर लेते हैं तो उसी में सांसें फूल जाती हैं, आप ज़्यादा चल नहीं पाते। ये आपको आपकी बॉडी के संकेत होते हैं कि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो इनको समझना और उन पे अमल भी करना, ताकि वो बीमारियां आगे ना बढ़ें। तो ये हमारी दूसरी क्रिया थी। जो हमारी नेक्स्ट क्रिया है उसको हमें कैसे करना है, सांस को गहरा लेना है और छोड़ना है। हाथों की मदद से इस क्रिया को हम करेंगे। कैसे करेंगे? सांस को गहरा लेंगे और छोड़ देंगे। इसको हम थोड़ा सा गति के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? तो ऐसे हमें इस आसन को करना है। तो ये हमारी क्रिया थी। साथ में एक छोटी सी क्रिया बहुत नॉर्मल है जो हर कोई करता है। आपको अपने हाथों को ऐसे कर लेना पीछे की ओर और सांस को लेना है गहरा। यहाँ होल्ड कीजिए खुद को और फिर सांस को छोड़ देना है। आप बैठे हैं, खड़े हैं, इसको आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सांस को लेंगे गहरा, यहाँ से सांस को हम लेंगे तो इसमें क्या, ऐसे हम नॉर्मल अपनी, और इसका एक रीजन वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जो आज के समय में हम जो फोन देखते हैं, ऐसे हमारी जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, ऐसे इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इसको हमें ऐसे रखना चाहिए, नॉर्मल इतना। और जब आप लंग्स की एक्सरसाइज करें तो आपको रखना है इतना, यानी इसको थोड़ा सा और खोल लेना है। कैसे? सांस को लेंगे हम गहरा, आप अपनी सांस को कितनी देर रोक पाते हैं ये भी आपकी लंग्स की जो क्षमता होती है उसको वो दर्शाता है। 30 से 9 सेकंड तक अपने आप को आप होल्ड रख सकते हैं। इससे आपकी, आप इस पे ट्राई कर सकते हैं कि आपकी फेफड़ों की कितनी क्षमता है, आप अपनी सांसों को कितनी देर तक होल्ड रख सकते हैं। तो ये आपको कर लेना है। हाथों को ऐसे और सांस को लेना है गहरा, तो ये भी छोटी सी क्रिया आप इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे आपकी सांसें फूलने जैसी समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अपनी पोजीशन को सही रखिए। बैठने का, उठने का जो आपका तरीका होता है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे आप खड़े हो रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। ये जो लोग खड़े होते हैं ऐसे, बैठते हैं ऐसे, ये चीज़ें आपको, तो आपको इस छोटी छोटी क्रियाओं को अपनाना है और इसको करना है। और फिर आप अपनी क्षमता में देखेंगे कि आपकी जो लंग्स की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इसको करें और अगर आप नहीं हैं तब भी करें, क्योंकि सांसें तो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।